इसी बीच नई खबर आई है जिसने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। अब तक यह माना जा रहा था कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन के उजाले में ही काटता है, लेकिन अब यह खबर है कि यह मच्छर रात में भी काट रहा है। इसलिए डेंगू के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली वालों, डेंगू से सावधान हो जाइए। डेंगू का मच्छर और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तक डेंगू का मच्छर दिन के उजाले में काटता था, लेकिन अब ये मच्छर रात में भी काटकर आपको बीमार कर सकता है। बहुत चौंकाने वाली खबर आई है कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी जहरीला डंक मार रहा है। अब तक ये माना जाता था कि डेंगू का मच्छर दिन के उजाले में काटता है, लेकिन ये सोचकर रात में निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि डेंगू के मच्छर को सिर्फ उजाला चाहिए, इसीलिए रात दिन का कोई मतलब नहीं। मतलब अगर आप रात में कमरे के अंदर लाइट जलाकर बैठे हैं तो भी डेंगू का मच्छर आपको जहरीला डंक मार सकता है। डेंगू को दिन चाहिए, दिन का मतलब क्या है? लाइट चाहिए। तो लोग ये सोचते हैं कि दिन का मतलब सूरज से है, दिन का मतलब लाइट से, उसको लाइट चाहिए। और मलेरिया के मच्छर को अंधेरा चाहिए। सो अगर आप घरों में लाइट खूब सारी ऑन रखेंगे तो उसके अंदर में दिन जो डेंगू का मच्छर है वो तो ग्रो करेगा, वो काट भी सकता है। उसके साथ में जो है मेरा IMA का और मेरा पर्सनल ये मानना है कि डेंगू या मलेरिया दोनों अलग अलग समय पे करते हैं। डेंगू दिन में काटता है तो मलेरिया रात को। यही वजह है कि दिल्ली में डेंगू के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साल की शुरुआत से अभी तक दिल्ली में 831 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 5 सालों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले इस साल पाए गए हैं। गौर करने वाली बात ये है कि सिर्फ अगस्त के महीने में ही 778 डेंगू के मामले सामने आए। वहीं सबसे ज्यादा डेंगू के मामले नॉर्थ दिल्ली में मिले। आंकड़ों पर नजर डालें तो नॉर्थ दिल्ली में 352 लोग अब तक डेंगू के शिकार हो चुके हैं। साउथ दिल्ली में 220 और पूर्व दिल्ली में डेंगू के 73 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसकी वजह MCD के अनुसार साइक्लिक ट्रेंड और ज्यादा बारिश का होना है। डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरों को अंडे देने से रोकने के लिए घर में पानी न जमा होने दें। तो एक्सपेक्टेड है, जो केसेस आपके पास आ रहे हैं तो सिर्फ वो केसेस हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं, और टेस्ट महंगा होता है इसलिए सबके टेस्ट नहीं होते। ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, और केसेस तो आ रहे हैं और आएंगे और बढ़ेंगे। और याद रखिए, जैसे जैसे डेंगू के ईयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेंगू की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहला अटैक कम सीरियस होगा, दूसरा और ज्यादा, तीसरा और ज्यादा, चौथा और ज्यादा। इस साल 1,48,745 घरों में डेंगू के मच्छरों के निशान पाए गए। MCD ने इन घरों को 1,15,611 लीगल नोटिस भी भेजे। लीगल नोटिस के बाद भी मच्छरों के लार्वा पाए जाने पर लगभग 13,050 लोगों को MCD आरोपी भी बना चुकी है। सरकार और दिल्ली नगर निगम के लगातार प्रयासों और मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर कार्रवाई करने के बावजूद भी डेंगू आग की तरह फैल रहा है। केवल अगस्त के महीने में ही डेंगू के कुल 778 मामले सामने आए हैं। डेंगू चूंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि डेंगू एक आम बुखार नहीं है, और डेंगू से बचने के लिए जरूरी है अपने आसपास और अपने आप को साफ रखने की। कैमरामैन मस्तान के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। जी हाँ, सबसे बड़ी एहतियात यही है कि अपने आसपास या फिर घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें।